गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे पत्र लेखन अर्थात पत्र किस तरह से लिखा जाता है। पत्र क्या होता है? व्यक्ति अपने भाव, विचारों और की जानकारी दूसरों को देने के लिए पत्रों का सहारा लेता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक, औपचारिक। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। क्या? सबसे पहले बाईं ओर उस स्थान का नाम और पता लिखा जाता है जहां से पत्र लिखा जाता है। पत्र के बाईं ओर ही इसे संबोधित किया जाता है जिसे पत्र लिखा जाता है, और संबोधित करने के लिए हम आदरणीय या प्रिय आदि का सहारा लेते हैं। ये अभिवादन के शब्द हैं। आदरणीय हम जब अपने से बड़ों के पत्र लिखते हैं, और प्रिय जब अपने हमउम्र या अपने से छोटों के लिए पत्र लिखते हैं तब। चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, मधुर स्मृति, इन सारे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। फिर विषय वस्तु लिखकर अंत में, विषय वस्तु अर्थात पत्र हम लोग जिस लिए लिखते हैं, जैसे किसी का समाचार पूछना है, किसी को सफलता की बधाई देनी है, वह विषय वस्तु कहलाती है। तो वह विषय वस्तु लिखने के बाद अंत में बाईं ओर ही नई पंक्ति में अर्थात पैराग्राफ चेंज करके दूसरे पैराग्राफ में स्वनिर्देश दिए जाते हैं। जैसे अपना नाम लिखा जाता है, आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय मित्र, आपका स्नेहकांक्षी आदि, ये सब लिख करके अपना हस्ताक्षर अर्थात अपना नाम लिख दिया जाता है। तो ये है अनौपचारिक पत्र लिखने के नियम। औपचारिक पत्र लिखते समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए? पत्र भेजने वाले का नाम और पता प्रारंभ में अथवा अंत में लिखना होता है। जिसे पत्र भेजा जाना है उसका पता सबसे ऊपर लिखने के बाद तारीख लिखी जाती है। सबसे पहले हम लोग जिसको पत्र लिखते हैं उसका पता लिखते हैं। फिर संबोधन में महोदय या महोदया का प्रयोग किया जाता है। यदि पहले से जानकारी है कि पत्र भेजा जा रहा है तो वह महिला है तो महोदया लिखा जाता है। अर्थात हम लोग अगर पहले से जानते हैं कि हम लोग किसको लिख रहे हैं, तो अगर पुरुष है तो महोदय और अगर महिला है तो महोदया शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। महोदय के तुरंत बाद अगली पंक्ति शुरू कर दी जाती है, यानी कि कथ्य प्रारंभ कर दिया जाता है। विषय हम लोग किस लिए पत्र लिखते हैं वो। कथ्य सरल और स्पष्ट होना चाहिए। यह पत्र बहुत औपचारिक पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, सिंपल सरल और स्पष्ट होना चाहिए। आप क्या लिखते हैं कम शब्दों में और सही ढंग से लिखा हुआ होना चाहिए। बाईं ओर ही स्वनिर्देश के लिए भवदीय या भवदीया का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नाम तथा हस्ताक्षर लिखे जाते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़े औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के नियम। यहाँ पर मैंने एक पत्र लिखा है, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। अर्थात कहीं वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हम अपने प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य। यहाँ अपने स्कूल का नाम, जो भी आपका स्कूल का नाम है। जगह मैंने लिखा है गुरुकुल गरीब भारती एकेडमी, नेहटी, कोलकाता। दिनांक जिस दिन हम लोग ये लिखेंगे वो। फिर विषय लिखेंगे, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति हेतु। उसके बाद महोदय। अगर आपके प्रधानाचार्य जो हैं वो अगर महिला हैं तो महोदया शब्द का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन हम लोग महोदय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सविनय निवेदन है कि स्कूल की सूचना पट यानी कि नोटिस बोर्ड, सूचना पट पर विज्ञापित सूचना से ज्ञात हुआ है कि डीएवी किसी भी स्कूल का नाम, स्कूल श्यामनगर में किसी भी स्कूल का नाम, वो स्कूल कहाँ पर है वो में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। मैं इस प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ या चाहता हूँ
आपको ज्ञात ही है, पिछले 2 वर्षों से मैं स्कूल की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त करती आ रही हूँ या करता आ रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। सधन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, फिर अपना नाम और आपका जो कक्षा है वो कक्षा 6, 7, 8 जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं वो क्लास। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोग औपचारिक पत्र किस तरह से लिखते हैं। पहले सेवा में प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम, जगह, दिनांक, फिर विषय फिर महोदय, उसके बाद जो विषय वस्तु है उसके बारे में लिखते हैं कि विषय क्या है, विषय वाद विवाद प्रतियोगिता वो कहाँ होने वाली है, मैं इसमें पार्टिसिपेट यानी कि भाग लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस विषय में बहुत अच्छा हूँ, मैंने पहले भी इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फिर यहाँ पर आज्ञा मांगी जा रही है कि आपसे अनुरोध है कि मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें। फिर इसके बाद सधन्यवाद। इस तरह से अर्थात पहले स्कूल का नाम, फिर विषय के बारे में हम लोग लिखेंगे, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक औपचारिक पत्र का नमूना मैंने आप लोगों को दिखाया है। देखिए दूसरा औपचारिक पत्र, पुस्तक विक्रेता को पत्र, सेवा में प्रबंधक, सार्थक प्रकाशन, जिस प्रकाशन से हम लोग पुस्तक मंगवा रहे हैं, उस जगह का पता मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, दिनांक जिस डेट में हम लोग लिखेंगे वही दिनांक हमको देनी है। फिर विषय क्या है, पुस्तक मंगवाने के लिए पत्र। महोदय, आपके प्रकाशन की पुस्तकों का सूची पत्र मिला, इस सूची से हमें निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, कृपया पुस्तकें शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें। भेजने से पहले जांच कर ले कि पुस्तक बीच में कहीं कटी फटी तो नहीं है, पुस्तकें VPP से भिजवाएं। फिर पुस्तक कौन कौन सी है वो सारे नाम, यहाँ आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, जो आप लोगों को याद रहे। फिर पत्र के साथ 500 रुपये का ड्राफ्ट संलग्न है, मैं कुछ पैसे भेज रहा हूँ, शेष राशि का भुगतान VPP मिलते ही कर दूंगा, पुस्तकें शीघ्र भिजवाने की कृपया करें, सधन्यवाद, भवदीय अवध किशोर। यहाँ आप लोग अपना नाम लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे। समझ आया? ये मैंने 2 आप लोगों को औपचारिक पत्रों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अब एक अनौपचारिक पत्र के उदाहरण। अनौपचारिक पत्र, मित्र को पत्र लिख रहे हैं, यहाँ अपना पता लिखेंगे। ठीक है, प्रिय मित्र, आप जिस मित्र को पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। आशा है तुम्हारे परिवार में सभी प्रकार की कुशलता होगी। अब तो तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। पिछली बार तुमने लिखा था कि तुम्हें कोलकाता के दर्शनीय स्थल देखने का अवसर नहीं मिला है। मैंने अपने माता पिता को तुम्हारे मन की बात बताई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इन छुट्टियों में कोलकाता बुला लूँ। तुम यदि इस बार कोलकाता आ जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। हम यहाँ सभी दर्शनीय स्थल देखने जाएंगे, साथ साथ खूब मौज करेंगे। यहाँ के दर्शनीय स्थल को देखने के लिए अनेक देशी विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। इस तरह से हम लोग पत्र को लिखेंगे। उसके बाद उनके माता पिता को प्रणाम करेंगे। फिर तुम्हारा मित्र या तुम्हारी मित्र या तुम्हारी सहेली, तुम्हारी सखा, फिर अपना नाम लिखेंगे और लिफाफे के ऊपर, लिफाफे पर पता लिखेंगे जहां हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने लिखा है पता, यहाँ हम लोग भेज रहे हैं प्रेरणा शर्मा, क्योंकि यहाँ पे मैंने नाम लिखा है मित्र का प्रेरणा। ठीक है, यहाँ प्रेरणा शर्मा, यहाँ टिकट का निशान मैंने बना दिया है ये लिफाफे के ऊपर। इस तरह से मैंने एक ड्रॉ किया है। फिर लिफाफे पर पता जो भी कुछ भी आप लोग लिखिएगा जिसको भी भेजना है। यहाँ एक टिकट का निशान बनाया है।
ये टिकट जा रही है। देखिए, ये दूसरा नमूना मैं पेश कर रही हूँ। दादाजी को पत्र, चंदन भवन स्कूल छात्रावास, माउंट आबू, राजस्थान। ये राजस्थान से पत्र लिख रहा है अपने पूजनीय दादाजी को। सादर चरण स्पर्श। जैसा कि आपको दूरदर्शन या समाचार पत्र से जानकारी मिली होगी, नेपाल में भीषण भूकंप आने के बाद यहाँ का जनजीवन अभी तक अस्त व्यस्त है। हमारी सरकार और विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाएं भूकंप पीड़ितों की सेवा कर रही है। भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए हमारे स्कूल से भी प्राचार्य महोदय ने नेतृत्व में एक दल नेपाल जा रहा है। मैं भी इस दल का सदस्य बनकर समाज सेवा करना चाहता हूँ। मेरा आग्रह है कि आप पिताजी को यह सलाह दें कि मेरे प्रधानाचार्य जी को एक पत्र भेजकर यह सूचित करें कि मुझे भी इस शिविर में ले जाने के लिए उनकी ओर से अनुमति है। दादाजी, माँ और पिताजी को प्रणाम तथा गुड़िया को स्नेह, आपका प्यारा पोता चंदन। लिफाफे पर पता देखिए, यहाँ टिकट का निशान बना हुआ है। डॉक्टर बी नागपाल, यहाँ पर पता लिखा गया है जहाँ पर भेजा जा रहा है। यहाँ भेजने वाले का पता, यहाँ जहाँ पर पता, जहाँ पर ये पत्र भेजी जा रही है उसका पता है। ठीक है, तो ये मैंने दो औपचारिक दो अनौपचारिक पत्र के उदाहरण आप लोग को प्रस्तुत किए हैं। ये आप लोग देखिएगा और मैं आप लोगों को एक कुछ पत्र दूंगी। वो पत्र निबंध, विलोम शब्द, प्रवाची शब्द, ये सब PDF बना के मैं आप लोगों को भेज दूंगी कि क्या क्या आप लोगों को पत्र पढ़ना है, निबंध पढ़ना है। वही उसी में से एग्ज़ाम में आएगा, तो आप लोग वो सारे पत्र, निबंध, विलोम, प्रवाची, वो सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। बस इस तरह से हम लोग पत्र लिखते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। एक ही तरफ दोनों पता लिखा जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक में भी। ठीक है, औपचारिक में ऊपर पता लिख दिया जाता है जहाँ भेजा जा रहा है, उसको मेंशन किया जाता है। नीचे भवदीय, ये आपका आज्ञाकारी, फिर अपना नाम। और औपचारिक में ऊपर पता, अपना पता, नीचे जहाँ भेजा जा रहा है उसका पता, बीच में विषय वस्तु। अनौपचारिक में और औपचारिक में यहाँ आप लोग विषय लिखिएगा। क्या विषय लिख करके क्या विषय है, विषय कैसे समझिएगा। यहाँ जो आप लोगों को दिया रहेगा पत्र, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति हेतु, तो यहाँ पर लिखिएगा वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति हेतु पत्र। नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, अनुमति हेतु लिख करके महोदय या महोदया लिख करके, उसके बाद अपनी विषय वस्तु, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, अपना नाम, अपना कक्षा क्रमांक यानी कि रोल नंबर लिख दीजिएगा। बस ये पत्र यहाँ समाप्त। आप लोगों को देख करके मुझे उम्मीद है कि ये पत्र लिखने आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।